हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। गर्मियों में जब रोटी सब्जी पूरी पराठा खाने का ना मन हो और कम तेल का नाश्ता खाने का मन हो तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। बाहर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हो जाता है। ये नाश्ता सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो इस नाश्ते के साथ हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी चटनी। यहाँ पे ले लिया मैंने 1 कटोरी चावल। इसको मैंने पानी में भिगो कर रख लिया था 3 से 4 घंटे के लिए। अब इसको हम एक जाली में लेके इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं। भीगे हुए चावल का जो पेस्ट है बहुत ही अच्छी तरह से पिस जाता है चावल, तो इसको हम ले लेते हैं अब ब्लेंडिंग जार में। इसका हमने फाइन पेस्ट बनाना है। अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच भरकर दही। दही के बदले आप लस्सी भी डाल सकते हो। अब इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्चें। इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका पेस्ट बनाकर लाते हैं। अब तो इस तरह का टेक्सचर का हमने फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसको शिफ्ट कर देंगे हम बड़े से मिक्सिंग बाउल में। इसके साथ मैंने ले लिया यहाँ पर एक बड़ा उबला हुआ आलू। अगर आलू साइज़ छोटा हो तो आप 2 ले सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मैश करके ले लिया है। इससे हमारा जो नाश्ता है बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो ये ज़रूर डालें। अब इसमें हम डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। आप अगर प्याज ना खाते हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे हम बारीक कटे हुए बीन्स। इसमें आप मनपसंद वेजीज डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ ब्रोकली। इसे आप ना छुपा कर बच्चों को सब्जियां खिला सकते हैं इस नाश्ते में। तो ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी होने वाला है। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हम गाजर। आधी गाजर मैंने चॉप करके ले ली है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप कम ही डालें, मैं बताती हूँ क्यों कम डाला हुआ है मैंने। अब इसमें डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। और इसको और चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पे ले लिया मैंने चाट मसाला। तो चाट मसाले में भी अपना ही नमक होता है, तो इसलिए मैंने इसमें नमक कम डाला हुआ है। इसके बदले में आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। अब इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग। इससे हमारा जो नाश्ता है बहुत ही हाजमेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। तो आपने पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो सब्जियां हमने डाली हैं इसमें ही अपना मॉइस्चर होता है सब्जियों में, तो इससे मॉइस्चर रिलीज़ होगा, जिससे हमारा जो बैटर है अपने आप ही थोड़ा सा लिक्विड जैसा बन जाएगा। अब इसको और अच्छा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है चुटकी भर हल्दी। इससे हमारा नाश्ता देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए इन सब चीज़ों को फिर से कर लेते हैं मिक्स। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक अनियन को ऐसे लेके इसको हमने रोस्ट कर लेना है फ्लेम पे। इसको अलटते पलटते सारी तरफ से हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये देखें अनियन अच्छी तरह से रोस्ट हो गया। इसी तरह से हमने एक गार्लिक को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। तो ऐसे घुमाते हुए हमने इसको रोस्ट कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से हमने अनियन और गार्लिक दोनों को रोस्ट कर लिया फ्लेम में। अब इसको हम छील लेते हैं इस तरह से। इसको आपने वॉश नहीं करना है, इसी तरह से इसको हमने छील लेना है और डायरेक्ट इसको ब्लेंडिंग जार में ऐसे कट करके इसके स्लाइसेस ले लेने हैं। सेम उसी तरह से हमने गार्लिक को भी छील लेना है। वॉश करने से इसका स्मोकी फ्लेवर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों को हमने ब्लेंडिंग जार में काट करके ले लिया। अब इसमें हमने कुछ चीज़ें डाली। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्चें ले ली हैं। साथ ही ढेर सारा हरा धनिया जो कि हम डंडल के साथ ले रहे हैं। इससे जो चटनी है बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगी। इसमें डाल देते हैं साबुत जीरा थोड़ा सा, और साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर हींग। हींग थोड़ा सा ही डालें। अब इसमें और थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा टमाटर ले लिया है। इसके ना बीज रिमूव किए हैं और ना ही रस। इसके बदले में आप नींबू का रस या फिर दही भी ले सकते हो। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार डाल देते हैं। अब इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स कितना ही शानदार हमारी जो चटनी है बनकर तैयार हो गई। इसका कलर और टेक्सचर देखें कितना शानदार। इसे हम शिफ्ट कर देते हैं एक बोल में।
और सच में इस चटनी का जो टेस्ट है ना, अलग ही लेवल का होने वाला है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। अब इसके लिए मैंने एक तड़का पैन में ऑयल गरम कर लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़े से करी लीव्स, थोड़ा सा ज़ीरा और हींग ले लिया है। इसको हम क्रैकल होने देते हैं। तो चलिए इसे हम अब डाल देते हैं इस चटनी में। तो चटनी का जो फ्लेवर है और अच्छा उभर कर आ जाएगा। बाकी का जो है तड़का हम इसमें बैटर में डाल देते हैं और इसे हम कर लेते हैं मिक्स। तो ये देखें, हमारा चावल का जो बैटर है बहुत ही शानदार और परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब चलते हैं अगली स्टेप की ओर। यहाँ पे पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल ले लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए इसमें डाल देते हैं थोड़े से तेल। इससे हमारा जो नाश्ता है बहुत ही अच्छा, लुक वाइज भी अच्छा लगेगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा। डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और 1 कड़छी ऐसे लेके बैटर की हमने इस पर डालकर फैला लेना है। इसे हमने सिकने देना है, एक तरफ से कुक होने देना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखें ऊपर से इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी साइड्स जो हैं वो भी अच्छी तरह से फ्री हो गए हैं। तब इन्हें हम पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हमने अलटते पलटते पका लेना है। तो ये जो नाश्ता है हमारा शानदार सा बनकर तैयार हो गया। इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह से बाकी के नाश्ते को भी तैयार कर लेना है। अब इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़े से तिल और हरा धनिया डाल के लेना है हमने। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है जिसमें बहुत ही कम तेल हमने यूज़ किया है और बच्चों को, बड़ों को, सबको ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। आप इसे टिफ़िन में, सुबह नाश्ते में बच्चों को दे सकते हो। बच्चे खुश होकर इसको एंजॉय करेंगे, इस नाश्ते को। तो इसी तरह से हमने दूसरे नाश्ते को भी तैयार कर लिया। तो चलिए ये भी तैयार हो गया। इसे भी हम फ्लिप करते हुए दोनों तरफ से पका लिया हमने। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म इस नाश्ते को हम सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना शानदार बनकर तैयार हो गया हमारा नाश्ता, और वो भी लेस ऑयल का। बाहर से जितना क्रिस्पी है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट और जालीदार, खूब सारी सब्जियों के साथ। और सबसे बड़ी बात कि लेस ऑयल की रेसिपी बनकर तैयार हो गई। इसका मज़ा इस चटनी के साथ तो अलग ही लेवल का आने वाला है। तो रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। बाय।